तो दोनों मतलब एज में, बच्चों में भी और बुज़ुर्गों में भी जी, तो जैसे नमूनिया होने के बड़े चांसेस रहते हैं जी। तो दूसरी बीमारी बच्चों में है जिसको हम शू बोलते हैं, फ्रॉस्ट बाइट चेलब्लेंस, वो बच्चों में है, बुज़ुर्गों में कम होती है जी। तो इन दोनों चीज़ों को मतलब बचने के लिए, खासकर नमूनिया जो बच्चों में भी है और बुज़ुर्गों में भी है, तो इससे बचने के लिए हमें ये चाहिए कि एक तो सर्दियों में ये सिलसिला बहुत कॉमन होता है। सर्दियों में हमारा जिस्म जो है इसको मतलब ग़िज़ा की ज़्यादा मतलब ज़रूरत होती है। वो ग़िज़ा मतलब कौन सी है, जो जैसे प्रोटीन्स हैं या फैट्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं जी, ये तीन चीज़ें जिसमें हम सब्जियों को थोड़ा एक्सक्लूड कर देंगे, फ्रूट्स को थोड़ा एक्सक्लूड कर देंगे, अलग कर देंगे जी। तो ये तीन चीज़ें हमें प्रोटीन ज़्यादा खानी है। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेंगी? जैसे सब्ज़ी ये से मिलेगी, दाल से मिलेगी, न्यूट्री से मिलेगी, गोश्त से मिलेगी, तो या मतलब और मतलब फैट्स ले सकते हैं हम, जिससे हमारे जिस्म के अंदर ताकत रहती है, मतलब जरासीम को लड़ने की, जरासीम को मारने की, जरासीम को कमज़ोर करने की, वायरस को, ताकि मतलब ना बच्चों में ना बुज़ुर्गों में नमूनिया हो सके, ना ज़ुकाम लग सके, ना ये हो सके। तो दूसरी चीज़ इस बीमारी से बचने के लिए ये है कि जैसे हमें घरों में मतलब अंदर बैठने के लिए मतलब एक ख़ास दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है जी। तो उस दर्जा, जैसे रूम टेम्परेचर हम बोलेंगे, जिस पे हम मतलब मौजूद रहता है हमारा सिस्टम, तो उस दर्जा हरारत से हमारा टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए जी। अगर वो ज़्यादा जा रहा है 20-25 डिग्री से ज़्यादा, तो हम मतलब सडनली उठ के बाहर जाते हैं, बाहर माइनस टेम्परेचर होता है। तो माइनस और इसमें ज़्यादा मतलब अंदर के टेम्परेचर में जब कंट्रास्ट बनता है, तो मतलब बच्चे और बुज़ुर्ग दोनों प्रोन हो जाते हैं मतलब ये इन्फेक्शन कैरी करने के लिए, वायरस या मतलब बैक्टीरिया, जिनमें नमूनिया या दमे की बीमारी, बच्चों को हम बोलते हैं ब्रोंकोनिमोनिया, बड़ों में बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, मतलब मान लो दमा हो जाता है उनमें। तो लिहाजा इस चीज़ के बचने के लिए मैं बोलूँगा ये कि जब हम अंदर रखते हैं बच्चों को या बुज़ुर्गों को, उसके लिए हमारा जो गर्मी का सिलसिला होना चाहिए, वो गर्मी भी मतलब हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जी। तो अब गर्मी करने के लिए क्या सिलसिला है? अब गर्मी के हमारे कश्मीर में 5-6 तरीके हैं, लेकिन सबसे मौजूद तरीका तो मैं ये बोलूँगा कि हमें मतलब लकड़ी की बहारी का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें कोयले से बचना चाहिए, कोयले की बहारी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गैस का तो मैं बोलूँगा कभी करना ही नहीं है। तो गैस से जो मौतें होती हैं हमारे इस कश्मीर में जी, इसको बोलते हैं हम मतलब स्वीट डेथ। मतलब आपको नहीं पता होता है कि आप बैठे हैं, गैस लगा हुआ है जी, आप बोलोगे मैं गैस को ऑफ़ करूँगा सोते वक्त, लेकिन आपको ऑफ़ करने से पहले ही आपकी मतलब वो नींद पड़ जाएगी, तो यू विल नॉट बी अवेयर ऑफ द मतलब कि आप कब उसको बंद करोगे। तो अल्टीमेटली इससे फिर बुरा असर पड़ सकता है। मतलब आपको गैस का इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरा रहा हीटर भी नहीं लगाना है। हीटर मैं इसलिए बोलूँगा कि क्योंकि जो बिजली है हमारी, ये फ्लक्चुएट करती है जी, कभी ज़्यादा कभी कम। तो इससे हमारा जो हीटिंग पॉइंट है वो कभी भी गर्म हो सकता है, कभी भी उसमें फॉल्ट आ सकता है। तो आप सोए हैं तो मतलब इट कैन कैरी द कैच द फायर एंड मतलब ख़तरा हो सकता है जी। तो ये चीज़ें तो जो मैंने बोली ये जी। सर्दियों का आम चल रहा है, तो आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगा? जी, आवाम के लिए सबसे बेहतरीन मैसेज मैं ये बोलूँगा, ख़ासकर बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए, कि एक उनको अपने खाने का ध्यान रखना है। उनको मतलब जैसे मैंने बोला प्रोटीन्स ज़्यादा खानी है जिससे उनकी ताकत रहे। दूसरा, उनको अपने मतलब गर्मी का इंतज़ाम रखना है। गर्मी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे उनको मतलब बाहर का टेम्परेचर भी तबाह कर दे। तो तीसरा, उनको ये बोलूँगा मैं आपको कि मतलब मान लो जैसे हम घरों में रहते हैं, घरों में रहने के लिए भी हमारा जो ये हीटर का सिस्टम है या मतलब कोयला बहारी का है या गैस का है, ये तो बिल्कुल ही अबंडन होना चाहिए। इस पर मतलब बैन होना चाहिए।